हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ. नाउ स्टार्ट टुडेज क्लास. और बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. बट इसके पहले हम थोड़ी सी प्रीवियस क्लास की बात कर ले. प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे. नाउ आज हम लोग बेटा बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये होता क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है. बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये है क्या, एक्चुअली ये वर्कआउट कैसे करता है. तो मैंने डेफिनेशंस पहले से आपके लिए राइट कर रखी है. डेफिनेशन क्या कहता है बेटा? एवरी कंपोजिट नंबर. अब एक वर्ड यहाँ आता है एवरी कंपोजिट नंबर. क्या आया बेटा? यहाँ पे एक वर्ड आया एवरी कंपोजिट नंबर. तो बात आता है कि ये कंपोजिट नंबर होता क्या है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे कि कंपोजिट नंबर क्या है तो आप इस डेफिनेशन का यूज़ ही नहीं कर पाओगे, फर्दर क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे. तो एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. सिंपल से लैंग्वेज में आप समझो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. यानी कि जब हम लोग किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, वो कंपोजिट नंबर है. फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटा. लाइक 6 इज अ कंपोजिट नंबर. ये कंपोजिट नंबर है. तो क्या इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में डिनोट नहीं कर सकते? देखो, ये भी प्राइम नंबर है आपका. दिस इज ऑल्सो ना प्राइम. दिस इज प्राइम. और ये भी 3 भी आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है. तो आप देखो कि प्राइम इंटू प्राइम क्या कर रहा है? एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्राइम्स और प्राइम्स का प्रोडक्ट क्या बना रहा है? प्राइम और प्राइम का प्रोडक्ट मिलकर 6 यहाँ बना रहा है. ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप 12 ले लो तो क्या होगा बेटा? 4 इंटू 3 इसको हम राइट कर सकते हैं. इसको हम लोग 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं ना. तो दिस 2 एंड दिस 2 इज प्राइम. देखो बेटा, हम लोग ऑलवेज, मैंने अभी आपसे क्या क्या कि जब भी हम इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, और दिस इज ऑल्सो प्राइम, तो आप देख पा रहे हो कि जब भी कोई भी नंबर, कोई भी आप ऐसा कंपोजिट नंबर लो, मान लो 77 है, तो 11 इंटू 7, 11 भी प्राइम नंबर और 7 भी आपका प्राइम नंबर है. तो देखो ये प्राइम्स का क्या है? फैक्टर्स है. यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मेक अ कंपोजिट नंबर. बात समझ में आ रही? कंपोजिट नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. तो पहली बात तो कंपोजिट नंबर आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए. आई होप कि इस बात से आप समझ पा रहे होगे कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर. नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस, फैक्टराइज, कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. जो मैंने कहा एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसको प्राइम्स के रूप में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन, और यही फैक्टराइजेशन, जो फैक्टराइजेशन अभी हमने कहा, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा? एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स. इससे मतलब नहीं कि वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं. ठीक है. उसको हम लोग अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब उसके ऑर्डर को हम लोग मायने नहीं रखते हैं. बट इसके कहने का सेंस क्या है कि जब भी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स या प्राइम्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा. अब ये बात तो यहाँ तक क्लियर है. अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जिससे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या कह रहा है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम कोई एक डिजिट लेट कर लेते हैं. मान लिया 330. ओके, मान लो हम लोगों ने एक डिजिट ले लिया 330. अब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना. तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें बेटा, तो देखो क्या इसको हम 2 भी तो हमारा प्राइम नंबर, सबसे पहले 2 से ही करके देखते हैं. अगर हमने 2 से किया, तो अगर हम 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका दूसरा फैक्टर क्या बन के आएगा? बात समझते आना. 2 1 जा 2, फिर यहाँ क्या आएगा? 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 15, 2 5 जा 10. एक ये बन के आएगा. आई होप कि आप समझ पा रहे हो. यही होगा. फिर देखो, अब ये तो हमारा प्राइम फैक्टर बन गया. अब इसके आगे फिर से तो हमको करना ही पड़ेगा ना बेटा. अब इसको करके देखते हैं. ये 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं क्या? 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से, हाँ 3 से हो जाएगा. अब देखो, अगर हम इसको 3 से करें तो क्या आने वाला? 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15. आई थिंक इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा ना. यहाँ तक तो आई होप कि आपको बात क्लियर है. हाँ, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया ना. अब आगे बढ़ो बेटा. फिर से 55 को भी तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आई थिंक 5 से, और 5 और 11 से. आई थिंक ये फैक्टराइज हो चुका है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई. 2 1 जा 2,
1 कैरी, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, सही है। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15, सही है। 5 1 जा 5, 5 1 जा सही। अब बेटा आप देखो, क्या हम इस 330 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं राइट कर सकते? 330 को क्या हम ऐसा नहीं राइट कर सकते? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। देखिए इसको क्या हम लोग 2 × 3 × 5 × 11 ऐसा राइट कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कर सकते हैं। और ये देखो जो हमारी डेफिनेशन बोल रही थी, क्या उस डेफिनेशन को ये फुलफिल करता है? तो पहले हम सबसे पहले चेक करें एवरी कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये तो क्लियर है कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो ये सारे प्राइम नंबर्स, इनके प्रोडक्ट में हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इसके अलावा इसका दूसरा कोई फैक्टराइजेशन आप नहीं बना सकते। ये फैक्टराइजेशन यूनिक फैक्टराइजेशन आप चाहो तो जब भी आप बनाओगे तो ये प्राइम फैक्टर्स में ये यूनिक होगा, मतलब इसका आप दूसरा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन आप नहीं बना सकते। तो ये यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब ऑर्डर मायने नहीं रखता, हमारा ये क्या हो गया, एक यही इस तरह से, यानी कि कंपोजिट नंबर को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मैथोलॉजी इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो रही है और समझ में आ रही है। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर है बेटा कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब बेटा यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग का इसके बाद आता है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। नाउ टाइप फर्स्ट हमसे कहता है एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आपने देख लिया। ये मेथड बेटा जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करो, ओके। इस मेथड को आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर हम चाहें तो आपने छोटी क्लासेस में ऐसा पढ़ा होगा, हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 6 जा 10, 2 5 जा अगेन 2 से नहीं तो 3 से, 3 5 जा 5 जा फिर 5 से और 11 और 11। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आई थिंक इसको ट्री मेथड बोलते हैं और ये आपका नॉर्मल मेथड है। तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो जिस मेथड से आपको इजी लगे। ये मेथड भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में ही काउंट होता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी आप इसी फॉर्म में सेम राइट करोगे। क्लियर है? तो नाउ हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए राइट कर रखा है बेटा, जिससे कि हम लोग का टाइम ना वेस्ट हो और चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए नाउ टाइप फर्स्ट एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कहता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, 336 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है बेटा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो पहली बात तो हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 3 3 6 एंड 54। अब यहाँ पे हमसे कोई भी ऐसा नहीं कहा है कि आप किस मेथड से फाइंड करोगे, हम लोग किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा कहा है क्या? अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन से, सॉरी। और एलसीएम फाइंड करना है सेम नंबर्स का 3 3 6 एंड 54। तो आई होप कि दिस इज़ वेरी इजी। हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर इन दोनों का हमको एचसीएफ चाहिए तो भी और एलसीएम चाहिए तो भी, तो इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, ऐसा ना, है ना बेटा? समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से कर सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा अगेन 2 से कर सकते हैं। 2 4 जा 2 2 जा अगेन 2 से कर सकते हैं ना बेटा? 2 से करेंगे। 2 2 जा 2 1 जा। अब 3 से कर सकते हैं, आई थिंक 3 से करेंगे तो 3 7 जा एंड 7 से करेंगे तो 1। ये बात तो क्लियर है। यहाँ आने कि हम यहाँ पे 3 3 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे? 1 2 3 4 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो 54 को 2 टाइम्स ले जाएं। 2 2 जा 4, 2 7 जा अगेन 3 से 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ 54 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे बेटा? 2 इंटू 3 द पावर 3, कुछ ऐसा है ना। एंड
तो अब बेटा देखो SCF हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ये हमको लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत छोटी क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ के रखी हुई थी कि हम लोग SCF एक्चुअली फाइंड कैसे करते हैं। तो SCF कैसे निकालेंगे बेटा, अब इसमें जो कॉमन है, कॉमन आपको क्या दिख रहा है अगर हम SCF फाइंड कर रहे हैं तो SCF क्या होता है 336,54 का अगर हमको SCF फाइंड करना है तो यहाँ से सीधा पहली बात तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं इनका। अब देखो SCF क्या होता था, जो इसमें कॉमन है 2 यहाँ पे कॉमन है 2 की पावर 1, तो यहाँ भी 2 की पावर 1 ले लिया, यहाँ 3 पावर 3 है, यहाँ हाईएस्ट जो यहाँ लोवेस्ट पावर ऑफ द डिजिट है, यहाँ पे इंटू 7 की पावर 0 है। तो अगर इस फॉर्म को देखो 7 पावर 0 का मतलब 1 होता है बेटा, यहाँ से 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0, ये कॉमन आ रहा है हमारा। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 7 की पावर 0 और यहाँ से मिला 6, यानी SCF हमको क्या मिल गया बेटा, SCF इज द 6 ऑफ दीज टू नंबर्स। यहाँ तक बात क्लियर है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ LCM देखते हैं, LCM साथ में हम लोग निकाल सकते हैं ना 336 एंड 54, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपको बिल्कुल याद होगा। ऐसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये कर लिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग LCM डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मगर फिर भी मैं एक बार साथ में निकालते हैं और एक बार इससे भी चेकआउट करेंगे। देखिए इसको हम 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा एंड 2 8 जा, 2 से करेंगे बेटा 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 2 से ले जाए 2 8 जा 2 4 जा, अगेन ये 27 रहेगा, फिर 2 से ले जाएंगे बेटा 2 4 जा एंड 2 2 जा, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ से देखो बेटा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 21, यहाँ 27। अब देखो यहाँ से हम 3 टाइम ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे 3 7 जा एंड 3 9 जा। अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते तो कितने टाइम ले जाएंगे, 3 टाइम फिर से ले जाएंगे 7 एंड 3, अगेन 3 से ले जाएंगे बेटा, तो क्या आएगा 7 और 1, अब 7 से ये 1। तो यहाँ पे हम अगर LCM की बात करें, LCM ऑफ 336 एंड 54, तो हमको क्या मिल रहा है बेटा, LCM मिल रहा है 2 द पावर 1 2 3 4, 4 इंटू 3 द पावर 1 2 3, 3 द पावर 3 इंटू 7। बात समझ में आ रही बेटा। तो देखो यहाँ से भी अगर हम चेक करते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होती है LCM में वही कंसीडर करते हैं। हाईएस्ट पावर 2 की क्या है 4, ये हमने 4 कंसीडर किया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 की क्या है 3, और 7 की हाईएस्ट पावर 1, तो हमने 1 कंसीडर किया। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा LCM कैसे फाइंड करेंगे, अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ से मिलेगा 4 4 जा 16 इंटू, देखो बेटा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और इंटू 7। जब आप इनका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एग्जैक्ट LCM मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा एग्जैक्ट LCM, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बेटा। अगर हम मल्टीप्लाई करते 7 7 जा 19 और हाँ 3024 अप्रॉक्स हमको यहाँ से मिलेगा, अप्रॉक्स नहीं बेटा हमको 3024 मिलेगा। अब LCM भी आ गया, SCF भी आ गया। नेक्स्ट लाइन हमसे क्या कहता है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करिए। क्या वेरीफाई करिए, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2। अगर हम LCM और SCF का मल्टीप्लाई कर दे और इनका प्रोडक्ट कर दे तो वो इक्वल होगा। क्या ये बात सही है, हम करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा LCM इंटू SCF इक्वल टू, सॉरी इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 मतलब 336 इंटू 54। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिजिट आएगी, और यहाँ पे LCM और SCF क्या है हमारा 3024 इंटू, और आप देखो SCF क्या है 6। अब इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई आप खुद से करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या आपका आंसर इक्वल आ रहा है, क्या ये वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी क्या, हाँ यस वेरीफाई, क्या ये वेरीफाई हो रहा है। तो इसका आंसर हम मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए, आप चेक करके बताना। अगर वेरीफाई हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नाउ हम लोग मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब पहली बात आती है कि इसने कह दिया कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम राइट कर लेते हैं। क्या होता है, आप भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूँ, A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R की वैल्यू क्या थी 0 से ग्रेटर या इक्वल या B से लेस। यही था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर आप भूल गए थे तो फिर से याद कर लो। चलो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, पहली बात जो इसने जो कहा कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने वो राइट कर दिया। फाइंड whether the pair of numbers, this pair of numbers are composite or not। अब composite और not तो हमको फाइंड करना है, बट उसने कंडीशन लगा दी कि इन दोनों नंबर को चेक करो कि इसके थ्रू
ये कंपोजिट है या नहीं है। अगर बेटा 2 नंबर कंपोजिट होंगे तो इसका मतलब कि उनका SCF 1 आना चाहिए। इस बात को बहुत मतलब दिमाग में सेट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात में से एक ही बात है कि अगर 2 नंबर्स का, अगर किसी भी 2 नंबर का SCF 1 आ रहा है, यानी SCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 1, इट्स मीन A एंड B आर क्या होंगे, A एंड B आर कंपोजिट। तो A और B हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। आई होप कि आपको बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है बेटा, कंपोजिट होंगे। अब नाउ हम लोग चेक करते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करना तो आप जानते हो, फिर भी मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा A क्या होगा, A हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, A इज़ ग्रेटर देन B। तो A की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2160 एंड B की वैल्यू हम क्या लेट करेंगे 847 सॉरी बेटा। ना अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हैं। A की वैल्यू कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 60 इक्वल टू B की वैल्यू। अब इसको कितने टाइम हम ले जा सकते हैं, आई थिंक 2 टाइम्स तो ले ही जा सकते हैं। और अगर हम 2 टाइम्स ले जाएंगे इसको तो ये हमारा अप्रॉक्स आएगा 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 और 2 8 जा 16, यहाँ से 10 10 6, यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 माइनस 9 6 और यहाँ पे 10 माइनस 4, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा +4 6 6। ठीक है। अब बेटा मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, डिवीजन मेथड नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, अब हम इस डिजिट को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 847 इक्वल टू 466 इंटू हाउ मेनी टाइम्स। आई थिंक इसको हमको 1 टाइम ही ले जाना चाहिए, क्योंकि 2 टाइम जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमने 1 टाइम किया तो प्लस, अगर यहाँ से हमने 466 से माइनस किया तो हमको मिलेगा 1, 7 माइनस 6 1, 14 माइनस 6 8 आएगा बेटा, 8 आना है ना, अच्छा होता हाँ सही है। यहाँ 7 माइनस 3, तो यहाँ से 3 आना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको राइट करेंगे 466 इक्वल टू 381 इंटू 1 प्लस हाउ मेनी टाइम्स। तो आप चेक करो बेटा यहाँ कितने टाइम जाएगा ये। अगर मैंने यहाँ पे 381 किया माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 5, क्लियर है, और 18 8 यही बचेगा आपके पास। नाउ अब इसको एक स्टेप और आगे ले जाएं, 381 इक्वल टू 85 इंटू, आई थिंक अब हम इसको 8 16 24 2 या 3 टाइम्स ले जा सकते हैं, 4 टाइम ले जा सकते हैं अप्रॉक्स। अगर हमने इसको 4 टाइम ले गया तो 4 5 जा 20 0 कैरी 2 4 32 एंड 34 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। अब इसको हम माइनस कर दें तो यहाँ 1 और यहाँ पे 4 और ये 0 41 आ रहा है। ठीक है, प्लस 41। अब देखते हैं बेटा, अब इसको फिर हम एक स्टेप ले जाएंगे, 81 इक्वल टू 41 इंटू 2 प्लस 41 2 करेंगे तो बेटा यहाँ 2 और 8 क्या बचेगा हमारे पास 3, क्या बचेगा 3, तो यहाँ हमने लिखा 3। अब इसको फिर से करेंगे तो क्या लिखेंगे 41 इक्वल टू 3 इंटू हाउ मैनी टाइम्स। बेटा ये कितने टाइम्स जाएगा जल्दी से, 10 टाइम्स 30 हो जाएगा, 10 टाइम्स करेंगे तो 30 हो जाएगा, 11 टाइम्स करेंगे 33 हो जाएगा, 12 टाइम करेंगे 36 हो जाएगा, और 13 टाइम्स करेंगे अगर हम इसको, हाँ 13 टाइम्स करेंगे तो अब हम यहाँ से 13 से तो यहाँ पे प्लस 2 आएगा। अब देखो बेटा, अब हम क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ से हमारा 2 टाइम्स बन रहा है, अब फिर 2 को लिखेंगे 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 और प्लस 1। अब देखो 2 को यहाँ लिखा, 1 को यहाँ लिखा, कितने टाइम्स 2 टाइम्स प्लस 0। बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, हमारा जब हम क्या कहते थे इस फॉर्म में, जब हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जिस केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए, जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 होता है वहाँ पर जो b की वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड SCF, दैट वैल्यू इज कॉल्ड SCF। तो यहाँ पर हमारा SCF क्या मिल रहा है, SCF ऑफ नंबर क्या है 2160 एंड 874 इक्वल टू 1। इट्स मीन जो हमारा नंबर है क्या बाय यूक्लिड डिवीजन ले था दिस कंपोजिट और नॉट, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर।
दिस इज अ कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो रही है और समझ में भी आ रही है। ना मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है इस बात को देखते हैं, जल्दी से देखते हैं बेटा। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ को अगर हम एक्स लेट कर लें तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम इक्वल टू क्या कह रहा है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम किसके, देयर एचसीएफ। तो इसका 14 टाइम हो जाएगा। पहली कंडीशन, पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, यानी कि सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 600। तो एलसीएम क्या है 14 एक्स प्लस एचसीएफ क्या है एक्स इक्वल टू 600। ये टोटल आया बेटा 15x इक्वल टू 600, और यहाँ से 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 0 x इक्वल टू आपको मिलता है यहाँ से 40। ये बात क्लियर है, यहाँ से आपको x इक्वल टू क्या मिला 40। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब कह रहा है इफ़ वन नंबर इज़ 280, अगर आपसे कह रहा है एक नंबर, अब अगर हमने कहा कि a और b दो नंबर थे, उसमें से कह रहा है एक नंबर आपका 280 है, दूसरा आपको फाइंड करना है, ठीक है। देन फाइंड द अदर नंबर। अब अदर नंबर आपको फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ईजी है, एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं बताया, आप यहाँ देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अगर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो देखो क्या हमको यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम नहीं मिल रहा है। एचसीएफ हमारा क्या हो रहा है, एचसीएफ इक्वल टू एक्स, यानी कि 40, एक्स की वैल्यू 40 आई है बेटा। एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम इक्वल टू 14 इंटू 40। बात समझ में आ रही है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 0 6 560 आएगा क्या, 14 हाँ सही है 560। तो अब हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है बेटा 40 इंटू एलसीएम क्या आ रहा है 560 इक्वल टू एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी है 280, और हमको अदर नंबर फाइंड करना है दैट इज बी, और इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो वेरी इजी, देखो हमको तो, मुझे तो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है। इस 0 से ये 0, 28 1 जा 28, 28 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 80, बी इक्वल टू 80। तो यहाँ पे जो अदर नंबर चाहिए था हमको, अदर नंबर इज़ 80, और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, पूरी तरह से समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ बेटा हम लोग देखते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमसे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको दिखाना ये कह रहा है, देखो पहली बात तो कह रहा है एक्सप्लेन वाई, क्यों कंपोजिट नंबर है। तो पहली बात क्लियर है कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। पहली बात क्या क्लियर है बेटा कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है, और आपको क्लियर क्या करना है कि बताना है क्यों है। देखो मैथ्स, सबसे अच्छी बात मैथ्स की यही होती है कि मैथ्स पहले ही बता देता है कि ये चीज़ है, अब इसको है क्यों ये आप बताओगे। तो अगर है तो है क्यों, ये हम लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसका पार्ट 1 लेते हैं, इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं, दिस इज पार्ट 1, जिसमें हमको प्रूफ करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर और वाई। तो इसको हम पहले प्रूफ करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपको यहाँ पर कुछ कॉमन सा नहीं लिख रहा, मुझे लग रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे 13 को कॉमन ले लूँ तो आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 मिलेगा बेटा। इसको आप लिख सकते हो 13 इंटू 77 प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हो 13 इंटू 78, और आप इन सब को राइट कर सकते हो कैसे, 13 इंटू, अब देखो 78 को हम लोग क्या अदर फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, 2 से डिवाइड करके। देखो अगर 2 से डिवाइड किए 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 9 जा, ठीक है, और इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 3 जा 6 and 7। तो अब देखो ये कैसे, ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर है क्या, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम एंड दिस इज ऑल्सो प्राइम, ये भी प्राइम है।
और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमसे क्या बोलती है, अभी मैंने आपको इसीलिए कहा था कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल दिमाग में रट लो। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो यहाँ पे 2 और मोर देन 2 नंबर्स है ना प्राइम्स की, उनका प्रोडक्ट है ना ये, तो दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर, हेंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, दे हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। ओके, नाउ अब इसी का अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखें, एक्सप्लेन हो रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है। अब देखो सेकेंड हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है कि इफ़ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट, ये कंपोजिट है। सेम मेथड बेटा, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इस पूरे में हमको 5 कॉमन दिख रहा है, मैंने 5 कॉमन लिया, बचा क्या 7 × 6 × 5 हट गया, 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब देखो ये हो गया 5 × अब इन सब का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 3 = 12, 24 और 42 × 24 और अभी +1 है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये हमारा क्या हो गया 5 × अब ये कोई भी नंबर आए, या तो ये प्राइम होगा या तो प्राइम नहीं होगा। अगर देखो या तो ये प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, पहली बात क्लियर करो, ये या तो प्राइम नंबर बनेगा या तो कंपोजिट नंबर बनेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रहा ना। अगर ये प्राइम बन रहा है तो भी और कंपोजिट बन रहा है तो भी, ये तो हमारा प्राइम है ना, प्राइम। और आप इसको करके देखना, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में राइट करोगे कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, प्राइम्स का प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको क्या बात समझ में आएगी कि दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सो दिस इज द कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्राइम फैक्टर्स में, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब आप इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और बेटा ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार हर बार पूछे जाते हैं, समटाइम 1 मार्क्स में, समटाइम 2 मार्क्स में। और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये तो हर बार ही किसी न किसी सेट में पूछा जा रहा है, ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं। नाउ अब देखते हैं ये दिस क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 पावर n, 6 दी पावर n, यहाँ पे कोई भी डिजिट छोड़ सकती है, यहाँ 6 की बात कर रहा है, 6 पावर n एंड्स इन 0, एंड्स इन 0 मतलब यूनिट प्लेस पे 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर, अगर हम 6 की प्लेस पे, कहने का सेंस समझो बेटा, कहने का सेंस है कि 6 की पावर n है, अगर हम n की प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, 1 2 3 4 5 एनी नेचुरल नंबर रख दें, तो क्या इसके एंड 0 के साथ होगा इसका एंड। तो चेक कर लेते हैं, पहले तो हम चेक करके देखते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36 है ना, देखो 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 × 6 करेंगे, 6 की पावर 3 करेंगे तो 6 × 6 × 6 करेंगे, 6 की पावर 4 करेंगे तो 6 × 6 × 6 × 6 करेंगे। ऐसे हम और भी आगे फर्दर पावर बढ़ा सकते हैं। अच्छा देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 6, अच्छा 6 6 = 36, तो यूनिट प्लेस पे हमको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे यहाँ भी 6 मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा 6 6 = 36 और फिर 6 और 6 36, इसके भी यूनिट प्लेस पे 6 और इसके भी यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। पहली बात जान लो, 6 के ऑलवेज यूनिट प्लेस पे अगर 6 की पावर बढ़ाते जाओगे तो यूनिट प्लेस पे आपको 6 ही मिलेगा। तो पहली बात ये कंडीशन एंड्स इन 0, ये तो गलत हो गई। चेक, ये चेक हो गया कि ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अब बात आती है क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते इसको हम, क्योंकि हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग उसी मेथड के फॉर्म में राइट करेंगे। तो 6 की पावर n को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 की होल पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम 2 × 3 की पावर होल n राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। अब क्या इसको हम ऐसे सेपरेटली राइट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको कब रिवीजन क्लास में, रिवीजन वीडियो में मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करने को मिलेंगी। अब आप देखो यहाँ की 2 की पावर n और 3 की पावर n, और ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका 6 की पावर n का। दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, इसका कोई दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। दिस इज़ द यूनिक फैक्टराइजेशन। मैंने कहा ना, आपने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम में कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ ऑलवेज यूनिक। अब ये यूनिक फैक्टराइजेशन हो गया, और अगर ये यूनिक फैक्टराइजेशन हो गया तो इसके अलावा इसका कोई अदर फैक्टराइजेशन आप नहीं बना सकते। अब देखो 0 से एंड तभी होगा, 0 के साथ एंड तभी होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में जब आपका 2 की पावर n × 5 की पावर n का फॉर्म बने।
यानी कि उसमें 5 हो, तो क्या यहाँ पे 5 प्रेजेंट है? नहीं है। जब तक 5 का फॉर्म प्रेजेंट नहीं होगा या फिर 0 प्रेजेंट नहीं होगा, तो पहली बात तो यहाँ 0 डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर n का फॉर्म नहीं बनेगा, तब तक एंड विथ 0 होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट इसके इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो कि जब तक 2 × 5 यानी कि 5 2 10, तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, चाहे यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखो, केवल तभी ये क्या बनेगा? ये फॉर्म बनाएगा, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं बनाएगा। तो पहली बात, हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, वो ये बन रहा है, उसमें 5 कहीं भी इंक्लूड है ही नहीं। सो दे नेवर एंड्स, क्या कर रहा है? चेक वेदर 6 पावर एंड्स इन 0, दे नेवर एंड्स इन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बात समझ में आई बेटा? थोड़ी। अच्छा देखो, इसकी एग्जैक्ट राइटिंग आप कैसे करोगे, एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को कैसे राइट करोगे, इसके बारे में हम लोग लाइव क्लास में प्रॉपर बात करेंगे। तो इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, जो मैं आपसे लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा, बट मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि रवि है जो 12 मिनट में एक सर्कल का राउंड कंप्लीट करता है, और एक सुनीता है जो 36 मिनट में एक सर्कल का राउंड कंप्लीट करती है। अब अगर हम बात करें कि उन लोगों ने एक ही पॉइंट से साथ में स्टार्ट किया, तो कितनी देर बाद वो फिर इसी पॉइंट पे साथ में मिलेंगे। तो अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उस केस में क्या करोगे? LCM निकालोगे या SCF निकालोगे? इसके बारे में मैंने आपसे एक बात बताई थी कि LCM क्या होता है। LCM वो डिजिट आएगी, LCM ऑलवेज वो डिजिट आएगी जो इन दोनों LCM वाली दोनों डिजिट से डिविजिबल हो, और SCF ऑलवेज वो डिजिट आएगी जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि आपको इस केस में, अगर मैंने कहा कि रवि ने 12 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट किया और सुनीता ने 36 मिनट में, तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, LCM या SCF? इसका जवाब आप खुद देंगे और खुद करेंगे। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर राइट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बेटा लाइव क्लास में नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू क्लास।